तो इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। इटावा जनपद से बड़ी खबर हमें मिल रही है। बस और डंपर की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया है। इटावा से ये बड़ी खबर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 45 घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर हादसे को लेकर के फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे की बड़ी खबर इटावा जनपद से आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत, 45 गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर से अजमेर जा रही थी स्लीपर बस। गंभीर घायलों को सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया है। सैफई थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ये पूरी घटना। बड़ी खबर हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इटावा से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 4 की मौत और 45 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्लीपर बस में सवार थे सभी लोग। 45 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह परखच्चे उड़ गए हैं स्लीपर बस के, जिस जगह से टक्कर हुई है। बस का आगे का हिस्सा बिल्कुल ही चकनाचूर हो चुका है। डंपर और बस की सीधी टक्कर, स्लीपर बस थी ये। 4 की मौत, 45 गंभीर रूप से घायल। सभी को सैफई में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से हमें मिल रही है। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, रिटायर्ड आईजी के घर में लगी आग। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में आईजी की इलाज के दौरान मौत। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बेटे और पत्नी की हालत नाजुक। इंदिरा नगर इलाके में हुआ ये हादसा। इंदिरा नगर इलाके में हादसा हुआ। आईजी दिनेश चंद्र पांडे की मौत। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए पत्नी और बेटे, उनका इलाज जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। घर में आग लगी। रिटायर्ड आईजी के घर में आग लगी, जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हुई है। फिलहाल पत्नी और बेटे का इलाज चल रहा है, वो गंभीर रूप से घायल हैं। आग के चलते ये हादसा हुआ। इंदिरा नगर में जो रिटायर्ड आईजी का घर है, वहां पर आग लगी है और आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे में रिटायर्ड आईजी, उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बेटे और पत्नी की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इंदिरा नगर इलाके में ये हादसा हुआ। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में हादसा। आईजी दिनेश चंद्र पांडे की मौत, उनकी इलाज के दौरान मौत हुई। पत्नी और बेटे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इलाज लगातार जारी है। तो आग लगने के हादसे की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी लखनऊ से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है। इंदिरा नगर इलाके में हादसा हुआ है। इंदिरा नगर इलाके में यह हादसे में आईजी की इलाज के दौरान मौत। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त की हमें सिद्धार्थनगर से मिल रही है। यहां दुकान में लगी है आग। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी है भीषण आग और आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। तो सिद्धार्थनगर जनपद से बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग लगी है। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों का नुकसान। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। सदर थाना क्षेत्र के पुरानी नौगढ़ की यह घटना। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भीषण आग लगी है सिद्धार्थनगर से। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिद्धार्थनगर से ये बड़ी खबर, भीषण आग लगने की। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में ये भीषण आग लगी है। सदर थाना क्षेत्र के पुरानी नौगढ़ की ये पूरी घटना है। 30,000 रुपए की जो नकदी है वो भी जली है इसमें, ऐसा बताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में ये भीषण आग लगी है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि कितनी भयावह विकराल थी ये आग। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लगी। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जल्दी आग ही पकड़ते हैं और उस आग पर काबू पाना कुछ मुश्किल भी होता है, क्योंकि प्लास्टिक और रबर जल रहा होता है उसमें। तो सिद्धार्थनगर से ये तस्वीरें, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग लगी है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पानी डाल के आग को बुझाया जा रहा है। 30,000 रुपए की नकदी जो दुकान में रखी थी वो भी जल गई है। सदर थाना क्षेत्र के पुरानी नौगढ़ की ये पूरी घटना। सिद्धार्थनगर से ये तस्वीरें।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका आज अयोध्या आगमन है। शाम 4:20 पर अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम का अयोध्या दौरा, उस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसकी तैयारियां हो चुकी हैं, दुल्हन की तरह अयोध्या सज चुकी है। दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और करीब 2.5 घंटे का उनका ये कार्यक्रम है। इस बीच कई अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। इसमें बता दें आपको, दीपोत्सव कार्यक्रम शाम को जब 17 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, वो प्रमुख तौर पे कार्यक्रम है। लेकिन इससे पहले रामलला पार्क, वहां पर एक कार्यक्रम होगा। उसके अलावा सरयू घाट की आरती शाम ढलते ही, जो करीब 6:30 बजे के आसपास आरती होती है, वो सरयू घाट की आरती करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद राम की पैड़ी पर जो दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम है, उसमें वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या, उनका आगमन है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करीब 2.5 घंटे प्रधानमंत्री अयोध्या में रहेंगे और इस दौरान उनके तरह तरह के कार्यक्रम हैं। आप तक ये भी जानकारी पहुंचा दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया था और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वो भी पहले से अयोध्या पहुंच चुके होंगे। दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, जो दीपोत्सव के लिए तैयारियां की गई हैं अयोध्या में। तो पीएम नरेंद्र मोदी का अयोध्या आगमन, और उसके लिए अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया है। पिछले करीब 10 से 15 दिनों से लगातार रंग रोगन, सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कों की मरम्मत, जो रंगाई पुताई है, सफाई है, तरह तरह की पेंटिंग्स हैं, रंग रोगन के कार्यक्रम हैं, वो अयोध्या में चल रहे हैं। न केवल राम की पैड़ी, बल्कि उसके आसपास के दूर दराज के क्षेत्रों में भी ये जो कार्यक्रम हैं सफाई के, ये चल रहे हैं। अयोध्या के तमाम जो मंदिर हैं, उसके अलावा जो प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं, उन पे भगवा ध्वज लगाए गए हैं और अयोध्या में लगभग हर चौराहे पर एक रौनक सी दिख रही है कि आज दीपोत्सव है। अयोध्या कहेंगे दीपावली के इस दीपोत्सव के रंग में नहाई हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 4 बजे अयोध्या पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। शाम 4:55 पर रामलला का दर्शन और पूजन करेंगे। 5:05 पर राम मंदिर निर्माण का अवलोकन करेंगे। 5:40 पर राम कथा पार्क में भगवान श्री राम का वो राज्याभिषेक करेंगे। 6:25 पर मां सरयू की आरती करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और उसके बाद ये आरती वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अयोध्या में लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, किस तरह का नजारा आपको देखने को मिल रहा है? बात है ऐश्वर्या कि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अयोध्या नगरी के लिए, क्योंकि एक कहावत कही जाती है और इस बातों को कहा जाता है, पौराणिक कहावतें हैं, जिसमें बताया जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद वापस अपनी नगरी यानी कि अयोध्या नगरी आए थे। तो अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है और एक अलग स्मरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है भगवान राम का, और अलग रंग, एक अलग छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है। खासकर अयोध्या नगरी में एक अलग सा रंग है, यहाँ पर अलग सा ढंग है और हर कोई भगवान राम को याद करता हुआ यहाँ पर पहुंच चुका है। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश दुनिया में तमाम जगहों से लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर यहाँ के पलों को कैद कर लेना चाहते हैं अपने मोबाइल पर। तमाम स्टूडेंट्स, तमाम बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक अलग रंग, एक अलग छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये देखते ही बनता है कि भगवान राम की भक्ति में सभी लोग सराबोर हैं और यही वजह है कि लोगों की भीड़ यहाँ पर जिस तरह से जुट रही है, सभी लोग आज के पल को यहाँ कैद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि आज का दिन अयोध्या नगरी में बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में शिरकत करेंगे और दीपोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आपको यह भी बताता चलूं कि आज का कार्यक्रम इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आज नरेंद्र मोदी यहाँ पर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, वो अलग ही छटा होगी। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सभी लोग किस तरह से आज के रंग में रंगे हुए हैं और ये देखिए
नरेंद्र मोदी को अपने शरीर पर उतार लिया है इन्होंने। ये भले ही चाय बेचने का काम करते हैं, लेकिन बावजूद उसके नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए एक अलग सी तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है। पूरे शरीर पर नमो नमो और साथ में नरेंद्र मोदी, और एक कदम स्वच्छता की ओर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था उसी सपने को आगे लेकर चलने का काम कर रहे हैं। लोगों की भीड़, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर आकर इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं और एक अलग रंग, एक अलग ढंग देखना चाहते हैं। अब मैं कहां से आई हैं आप? मसौदा से। कैसा लग रहा है यहाँ पर आने का और किस वजह से आई हैं? यहाँ हम दीप उत्सव में वॉलंटियर के रूप में आए हुए हैं और हम लोग यहाँ दीपक लगाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और यहाँ आके अयोध्या में ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ आके हमको ऐसा लग रहा है जैसे हम जन्नत में आ गए हैं। राम की नगरी अयोध्या, बोलो जय श्री राम। बहुत बढ़िया बात। आप यहाँ पर आए हो, कैसा लग रहा है और क्या लग रहा है कि आज शाम को कैसे यहाँ पर पार्टिसिपेट करोगे आप? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग अभी जा रहे हैं, दिए में तेल डालेंगे, दिया तो लग चुका है, तेल लगाएंगे, बाती लगाएंगे, फिर शाम तक जला देंगे। बहुत बढ़िया बात कही कि अभी बाती लगानी है और बाती को जलाना है, क्योंकि आज ऐश्वर्या मैं आपको बताना चाहूंगा और इंडिया न्यूज के तमाम उन दर्शकों को बताना चाहूंगा जो लगातार इंडिया न्यूज को ट्यून किए हैं और मेगा कवरेज अयोध्या से देख रहे हैं कि आज एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनने वाला है। 17 लाख दिए जलने वाले हैं और ये एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा और साथ में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम अंकित होगा। एक अलग सा रंग, एक अलग सा ढंग, खासकर अयोध्या और भगवान राम की अयोध्या, जहां पर कड़कड़ में बसे हैं राम, उनके दिल में बसे हैं नाम, मन मस्तिष्क में बसे हैं राम। ऐश्वर्या। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मुख्य अतिथि होंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ वो उनकी आगवानी के लिए मौजूद रहेंगे और इतनी भीड़ होगी, ऐसे में सुरक्षा में किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं? सभी लोग ध्यान दें। देखिए बात है, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो एक अलग सा एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि उसमें एनएसजी लगा दी जाती है और एनएसजी की टीम बाकायदा यहाँ पर पूरे घेरे को बनाए हुए है और साथ में जो उनके साथ अन्य जो टीमें हैं जो सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन लोगों ने जो आउटर लेयर है उसको पूरा घेरा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उन सारी चीजों को भी व्यापक रखा गया है, व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं कि हर सीओ स्तर, आईपीएस स्तर के तमाम अधिकारी जो अलग अलग जनपदों से आए हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया है और बाकायदा माइक के जरिए और साउंड बॉक्स के जरिए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि वो कहां पर जाएं, कहां पर ना जाएं, कहां पर उनको प्रवेश दिया जाएगा, कहां पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन सारी चीजों को वो लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर किसी कृत्य को नहीं करेगा, क्योंकि एक बात कही जाती है कि सत्य के पुरोधा थे भगवान श्री राम और भगवान श्री राम की नगरी में यहाँ पर तमाम लोग जो जुटे हुए हैं वो अपनी भक्ति में रमे हुए हैं, एक आलोक में रंगे हुए हैं, क्योंकि भगवान राम की भक्ति ही से उनको शक्ति मिलती है और यही शक्ति है कि तमाम लोगों को यहाँ पर जुटना शुरू हो चुका है और एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरजमी पर, खासकर अयोध्या में लोग तैयार खड़े हुए हैं। ऐश्वर्या। बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा। पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम जो देश है उनके राजदूत विशेष मेहमान के तौर पे वो भी बुलाए गए हैं। ऐसे में जो तमाम झांकियां सज रही हैं विशेष तौर पे भगवान राम के जीवन को दर्शाते हुए, उन झांकियों में क्या कुछ खास हो रहा है इस बार? देखिए ऐश्वर्या, मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अलग अलग सेतु बनाए गए हैं, यानी कि अलग अलग दरवाजे बनाए गए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह से अलग अलग सेतु बनाए गए हैं। ये देखिए, ये राम सेतु द्वार है, ये सामने हमारे एकदम देख सकते हैं आप। हमारे जो दर्शक इंडिया न्यूज को ट्यून किए हैं वो देख सकते हैं कि ये राम सेतु द्वार है। उसके आगे जब जाएंगे तो हनुमान द्वार पड़ेगा और हनुमान द्वार के ठीक इधर सीता माता का द्वार यहाँ पर बनाया गया है। इसी तरह से तकरीबन 108 द्वार बनाए गए हैं पूरे अयोध्या के अंदर, जहां से लोगों को प्रवेश दिया जाएगा और इसी के जरिए तमाम लोग यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे और तमाम भक्तगण यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। खासकर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा व्यापक की गई है, सभी लोग अपनी ड्यूटियां सुनिश्चित कर रहे हैं, तो वहीं सभी लोग इंतजार कर रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि
क्योंकि ये लोग जब यहाँ पर शिरकत करेंगे तो एक अलग सा रंग, एक अलग सी छटा यहाँ पर देखने को मिलेगी और एक अलौक यहाँ पर देखने को मिलेगा उन तमाम लोगों का जो लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं, तमाम भीड़ यहाँ पर आना शुरू हो चुकी है, तमाम वो दर्शनार्थी यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं जो दीपोत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं। साथ में तमाम ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं जो दीपोत्सव के कार्यक्रम को आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे राम की नगरी को लेकर? हम बलिया से आए हैं। हाँ, हमेशा आते हैं यहाँ पे और यहाँ आने के बाद बहुत एक अलग सी अनुभूति आती है और यहाँ योगी और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाओं का कार्य हो रहा है और यहाँ आने के बाद सब कोई को हम ये आग्रह करेंगे कि सब लोग आएँ और यहाँ आकर यहाँ का भव्यता देखें। अभी और आगे भव्यता बनेगी। सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने अभिषेक जी कहा हर कोई रंग में रंगा हुआ है। हम अपने सहयोगी धर्मेंद्र के पास भी चलना चाहेंगे, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, इस बार अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष अतिथि के तौर पर वो हैं, लेकिन साथ ही कई हजार करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसका कहेंगे एक तोहफा वो भी अयोध्या को देने जा रहे हैं, उसमें क्या खास है? देखिए, जब भी अयोध्या राम मंदिर बन रहा था उस दौरान वो आए और इस बार भी 16,000 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। तमाम बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, अयोध्या में बहुत नाम है और ऐसे में तमाम ऐसे काम है जो भी होने हैं। मंदिर तैयार हो रहा है, काफी तेजी से काम चल रहा है उसमें। 2023 के लास्ट तक मंदिर निर्माण हो जाएगा। तो तमाम परियोजनाएं हैं। आपको बता दें कि 1 बजे तक योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच जाएंगे, उनकी अगवानी भी करेंगे और उनकी विदाई भी करेंगे योगी जी। तो वो भी उस दौरान रहेंगे और अब देखने वाली बात क्या होगी कि कौन कौन सी परियोजनाएं नई दी जाती हैं अयोध्या के लिए सौगात के रूप में। और आप बता दें कि जिस तरह की अयोध्या की परिकल्पना सरकार ने कर रखी है, केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो ऐसे में कई बड़े प्रोजेक्ट अभी हैं जो अयोध्या के लिए जरूरी हैं। कुछ तमाम देशों के यहाँ पर ऑफिस कार्यालय भी खोलने की बात हो रही थी कि अयोध्या को पूरी तरह से एक भक्ति धाम के रूप में स्थापित करना है। तो कई बड़े सभागारों का निर्माण है। आपको बताते चले कई 5 सरकारी 5 स्टार होटल्स बनाए जाने हैं। तो ऐसी तमाम परियोजनाएं हैं जो अभी हैं और जिनके लिए बहुत काम जारी भी है और बहुत काम शुरू भी होगा प्रधानमंत्री के आने के बाद, उनके द्वारा अयोध्या को की घोषणा के बाद से। बिल्कुल, आपने सही कहा। अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास सिटी उसका दर्जा दिए जाने की बात कही जा रही है, वो भव्यता अयोध्या में लाने की बात कही जा रही है। आज जब दीपोत्सव का कार्यक्रम है, आपके पीछे हम देख सकते हैं सजावट, रंग रोगन बहुत खास है। इसमें क्या विशेष है? कितने कारीगर लगाए गए और किस प्रकार का रंग रोगन किया गया है? करीब 5,000 लोग लगाए गए थे। अयोध्या और गोरखपुर से लेकर लखनऊ के राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर फैजाबाद शहर हो या अयोध्या नगर हो और अयोध्या राम मंदिर के जो आसपास का इलाका हो, लगातार 5,000 लोग नगर निगम के इसमें जुटाए गए थे। हम बता दें आपको, मेरे पीछे तमाम द्वार बने हैं। 14 ऐसे द्वार बनाए गए हैं जो राम, भरत, शत्रुघ्न, सबरी ऐसे तमाम नाम हैं जो रामचरितमानस से जुड़े हुए हैं, रामायण से जुड़े हुए किरदार हैं, उनके नाम के द्वार बनाए गए हैं और बड़े बड़े गेट बनाकर लाइटिंगें बनाई गई हैं और तमाम ऐसे हमारे पीछे काम के वॉलंटियर से जा रहे हैं। आज दीपों में तेल भरा जा रहा है, उसके बाद उनको जलाया जा रहा है। बड़ी जिम्मेदारी है, 16 लाख दीपक जलाने हैं। तो ऐसे में अयोध्या में लगातार लोगों का आना हो रहा है और माइक से घोषणाएं हो रही है कि लोग सुरक्षित आए, श्रद्धालु किसी और चक्कर में न पड़े, सीधे अपने स्थान पर जाए और दीदार करें भव्य दीपोत्सव का। तो ऐसे में बहुत ही खूबसूरत तरह से सजाया गया है। तो हर पग पर फूल बरसाए गए हैं। राम मंदिर जिस 3 नंबर गेट से प्रधानमंत्री को रामलला के दर्शन करने जाना है, वहां पर तमाम देशों से फूल मंगाए गए हैं और बहुत इतने संख्या में वहां लोग लगाए गए थे। कल से ही करीब 4 टन फूल वहां बिछाए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि मीडिया का प्रवेश वहां नहीं है। तो कुल मिला के पूरी तरह से सजाकर संवार कर अयोध्या को उनके आने तक तैयार कर दिया गया है
और लगातार अभी भी काम जारी है। साफ सफाई कहीं भी थोड़ी सी भी गंदगी नहीं होने दी जा रही है। सड़कों को रंगा पोता गया है, दीवारों पर कहीं भी कोई दाग नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे में अयोध्या का जो स्वरूप निखर कर आ रहा है, आज शाम तक ये अयोध्या इतनी अलौकिक दिखाई देगी, इतनी विहंगम, इतनी सुंदर दिखाई देगी कि पूरी दुनिया इसको देखकर चकाचौंध होगी। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कोई मामूली बात नहीं होती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान होंगी। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है और बहुत बड़े कार्यक्रम को लेकर एक उत्साह है लोगों में। पूरे फैजाबाद के आसपास के तमाम जिलों के लोग हैं, दुनिया भर के लोग आए हैं। 10 देशों की रामलीला हो रही है, कल थाईलैंड की रामलीला हुई थी। तो ऐसे में भारत के तमाम ऐसे प्रदेश है, प्रांत है, जहाँ के लोग संस्कृतियां बिल्कुल आपने सही कहा। भारत के कोने कोने से तमाम जो कलाकार हैं वो पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। यहाँ पर जो रामकथा पार्क है उसमें भी एक बड़ा आयोजन होना है। वहां की तैयारियां किस प्रकार की हैं और क्या वहां सीएम योगी या फिर पीएम नरेंद्र मोदी उनमें से कोई संबोधन करेगा? बहुत सुरक्षा के साथ उसको बनाया गया है। जाने नहीं दिया जाएगा। मीडिया की कुछ गाड़ियां जरूर वहां दिखाई दी थी और वहां पर मोदी के जाने का कार्यक्रम है। कुछ समय के लिए वो जाएंगे रामकथा पार्क और उसके बाद चूंकि वहीं से ही संबोधन भी संभवतः उनका हो, साधु संतों का जमावड़ा होगा, रात में बैठेंगे। मोदी जी जाने से पहले वहां जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही। हालांकि योगी जी जब भी आते हैं तो उनका वहीं से संबोधन करते हैं लोगों को और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी तरह से उसको पूरा भगवा रंग में सजाया गया है और चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां इतनी सक्रिय है कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के लोग हैं, हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं जगह जगह। किसी भी प्रकार की कोई हरकत पुलिस की निगाहों से बच नहीं सकती है। ऐसी स्थिति में तो रामकथा पार्क में